अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक चैप्टर है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसकी वर्क एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है जी। इस चैप्टर का नाम न्यूक्लियर फिजिक्स भी है और एटॉमिक न्यूक्लियस भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्क एग्जाम्पल। इसके न्यूमेरिकल्स हम एक्सरसाइज के कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वर्क एग्जाम्पल डेटा बना लेते हैं। द एलिमेंट रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैरी एंड पेरी क्यूरी इन 1898। ठीक है जी, ये रेडियम की बात हो रही है। ठीक है, और रेडियम जो है वो डिस्कवर हुआ था, दो लोगों ने डिस्कवर किया था 1898 में, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। ठीक है। वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ रेडियम, अब रेडियम का एक आइसोटोप दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और एटॉमिक मास है 226। ठीक है। डिकेज बाय अल्फा एमिशन, इसके अंदर से अल्फा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। तो हमें क्या बताना, व्हाट इज द रिजल्टिंग डॉटर एलिमेंट। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये फर्स्ट करें, ये है पेरेंट एलिमेंट। ठीक है जी। अब इसके अंदर से कौन सी रेज इमिट हो रही है? इसके अंदर से अल्फा रेज इमिट हो रही है। ठीक है जी। अल्फा रेज बोले, अल्फा रेडिएशंस बोले, या फिर हीलियम का न्यूक्लियस बोले, दोनों एक ही चीज है। ये एमसीक्यूज में आता है कि अल्फा रेडिएशन और हीलियम का न्यूक्लियस दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है। अब एक चीज कैसी है कि हीलियम का न्यूक्लियस हो या अल्फा रेज हो, जब ये निकलते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। तो हमें रेडियम में से क्या निकालना है? अल्फा रेडिएशंस को रिलीज करना है या फिर हीलियम न्यूक्लियस को रिलीज करना है। अब कह रहे हैं जो डॉटर एलिमेंट यहाँ बनेगा, इधर कोई भी जो एलिमेंट नया प्रोड्यूस होगा उसका नाम बताएं। ठीक है। तो पहले तो एक जनरल फॉर्मूला याद रखें, कोई भी एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर होता है z, एटॉमिक मास होता है a। जब उसमें अल्फा रेडिएशंस इमिट होती हैं तो अल्फा रेडिएशंस तो ये निकल गई। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके सामने हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है। अब नया एलिमेंट जो बनेगा ना, यहाँ पे उसको मैं कह देता हूँ y। उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा ना, वो 2 कम होगा, ये याद रखिए। ठीक है जी। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर असल वाले एलिमेंट के 2 कम होगा। तो 2 कम का मतलब 2 माइनस कर दें, और एटॉमिक मास जो होगा जिसको हम a कहते हैं वो 4 कम होगा, 4 माइनस कर दें। अब हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा रेडियम, यहाँ 88 है और यहाँ 226 है। हीलियम का न्यूक्लियस निकला या फिर अल्फा रेडिएशन निकली, 2 और 4 लिखा हमने। अब यहाँ जो एलिमेंट बनेगा ना, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा 88 में 2 कम करें, 86 हो गया, और 226 में 2 कम करें, 222 हो गया। ये जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, ये है रेडॉन का। ठीक है जी। तो नया एलिमेंट जो बना है, द रिजल्टिंग डॉटर एलिमेंट इज रेडॉन। ठीक है जी। कैसे बताया? एटॉमिक नंबर होता है 86 रेडॉन का और एटॉमिक मास होता है 222। ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ रेडियम, अब दोबारा यहाँ रेडियम की बात हो रही है। कंटेन्स 3 into 10 की पावर 16 न्यूक्लियाई। अब ये दिए हुए नंबर ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है जी। नंबर ऑफ न्यूक्लियर को हम कहते हैं 3 into 10 की पावर 16 न्यूक्लियाई, और इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी, n होता है। ठीक है जी। द डीके कांस्टेंट इज, अब डीके कांस्टेंट को हम लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा यहाँ गिवन है 1.4 10 की पावर -11, और सेकंड इनवर्स यूनिट होता है लैम्डा का। ठीक है जी। व्हाट इज द एक्टिविटी, एक्टिविटी निकालनी है स्टूडेंट्स सैंपल की, और जो आंसर आए उस आंसर को हमें क्यूरीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल एक्टिविटी का। एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है जी। A इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू n, ये मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने। अब वैल्यूज पुट करते हैं। लेमडा की जगह आ जाएगा 1.4 10 रेज टू दी पावर -11, और n की जगह आएगा 3 इंटू 10 की पावर 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 4.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है जी। ये तो आंसर आ गया आपका एक्टिविटी का, और एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है बेकरेल। ठीक है जी। हेनरी बेकरेल साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये एक्टिविटी का यूनिट आ गया। अब चूंकि हमें बेकरेल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्यूरी में। ठीक है जी। तो एक कन्वर्जन याद रखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि एक क्यूरी, ठीक है जी, वो बराबर होता है 3.7 10 रेज टू दी पावर 10 बेकरेल के। ये याद रखें। क्यूरी से बेकरेल में जाना है तो 3.7 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन यहाँ पे हमें बेकरेल से क्यूरी में आना है। कहाँ से?
बैकरेल से क्यूरी में आना है, तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को डिवाइड कराएंगे। इस आंसर को, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है 4.2 10 रेज़ टू द पावर 5, इसको डिवाइड करा दें। किससे डिवाइड कराएंगे, 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 से डिवाइड कराएंगे। अब इसको डिवाइड करा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 4.2 डिवाइडेड बाय 3.7, ये आ रहा है 1.13। तो इसका फाइनल आंसर है 1.13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 10 होगा -5। ये आंसर आ गया क्यूरी में। बस ये याद रखें, कन्वर्जन याद रखनी है आपको, ठीक है जी। दोनों यूनिट्स होते हैं एक्टिविटी के, बैकरेल भी और क्यूरी भी। आगे चलते हैं। 50 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन। अब एक कार्बन है स्टूडेंट्स, उसका सैंपल है 50 ग्राम का। यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सैंपल लिख सकते हैं या अमाउंट ऑफ सैंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आप। इज टेकन फ्रॉम द पेल्विस बोन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन में एक बोन होती है स्टूडेंट्स, पेल्विस बोन, वहां से लिया गया, ठीक है, कार्बन का सैंपल। एंड इज फाउंड टू हैव अ कार्बन 14 डीके रेट ऑफ। कार्बन 14 पेल्विस बोन से लिया गया है। कार्बन 14 का मतलब है एटॉमिक मास 14 है। उसका जो डीके रेट है स्टूडेंट्स, डीके रेट मतलब कम होने का या खत्म होने का या टूटने का जो रेट है, वो कितना दिया हुआ वो देखते हैं। वो दिया हुआ 200 डीकेस पर मिनट। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, 200 डीकेस पर मिनट। इसको कहते हैं इनिशियल, इसको कहते हैं एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी, ठीक है। कितना है, ये है 200 डीकेस पर मिनट, ठीक है जी। डीकेस, एक मिनट में 200 दफा डीके हो रहा है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। इट इज नोन दैट कार्बन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीके रेट ऑफ 15। अब ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि कार्बन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में से निकलता है, उसका जो डीके रेट है वो कितना है, वो है 15 डीकेस पर मिनट, और आ गया ग्राम। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम का सैंपल है तो 15 बार क्या होगा, डीके होगा 1 मिनट में, ठीक है जी। 15 बार क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, कितने मिनट में, 1 मिनट में, और 1 ग्राम का सैंपल। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम का सैंपल थोड़ी, हमारे पास 50 ग्राम का सैंपल है। तो 50 ग्राम का सॉल्व करने के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आंसर आ जाएगा 750, ठीक है जी। और इस चीज को कहते हैं हम इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल का मतलब जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो डीके रेट है कार्बन का कितना है, 15 डीकेस पर मिनट और ग्राम, ठीक है। ये जो है ये इनिशियल एक्टिविटी है, जो कि आमतौर पे कार्बन डीके होता है। और ये जो है ना, ये एक्टिविटी, इसको कहते हैं फाइनल एक्टिविटी, जो कि पेल्विस बोन में से निकली थी, वो जो जिस हिसाब से कम हो रहा था, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, उसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को हम कहते हैं टी, और हाफ बना देते हैं 5730 ईयर्स, या फिर आप मिनट में चाहें तो 3.01 10 की पावर 9 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द स्केलेटन। वो जो स्केलेटन जिसकी हमने पेल्विस बोन से कार्बन का सैंपल लिया था, वो स्केलेटन कितने साल पुराना है, तो टाइम मालूम करना है स्केलेटन का, ठीक है जी। तो ये तो एक तो मैट्रिक के फॉर्मूले से भी हो सकता है। अब चूंकि सेकेंड ईयर का सवाल है, इसको सेकेंड ईयर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, ये कांस्टेंट है, यूलर्स कांस्टेंट, और इसकी पावर आ जाती है लैम्डा टी, इसका नाम होता है यूलर्स, ठीक है जी, कांस्टेंट, मैथ्स में पढ़ा होगा आप, ठीक है जी। अब देखें, हमें ए तो पता है, ठीक है, ए पता है, ए नॉट पता है, टी हमें मालूम करना है, और लैम्डा भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड लैम्डा, निकाल लेते हैं। लैम्डा मतलब कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं लैम्डा, हमने पीछे सॉल्व किया था, देखें यहाँ लिखा हुआ डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट को हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा निकालना है, तो स्टूडेंट्स लैम्डा का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। लैम्डा बराबर है ln2, ठीक है जी। ये नेचुरल लोगैरिथम को कहते हैं ln, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलता है, ln2 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है जी। ln2 बराबर होता है 0.693 के, और हाफ लाइफ जो होती है वो एयर्स में भी दी हुई है, मिनट में भी दी हुई है। यहाँ हम मिनट में ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो एक्टिविटीज हैं ओरिजिनल और फाइनल, वो भी हमें मिनट में दी हुई है, ठीक है। 3.0 10 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2.30 इंटू 10 की पावर -10 और मिनट इनवर्स, ठीक है जी। लास्ट टाइम देखा था आपने, सेकंड इनवर्स यूनिट था, ये देखें यहाँ पे सेकंड इनवर्स था।
लेकिन अब मिनट में हमें काम करना है तो मिनट इनवर्स का यूनिट आएगा, तो ये तो हमने लैम्डा मालूम कर लिया, ठीक है। अब निकालते हैं टी, तो ये आ जाएगा फाइंड टी। अब टी निकालने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखा आपने, फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एक्टिविटी और यूलर कांस्टेंट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब हमें टी चाहिए, तो एक काम करते हैं, ए नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो यह यहाँ रह गया ई और माइनस लैम्डा टी। ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 200 और ए नॉट की जगह क्या आएगा, ए नॉट की जगह आ जाएगा 750। इसी तरह ई ऐसी माइनस लैम्डा और टी को अभी फिलहाल ऐसे छोड़ दें। 200 को जब 750 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.266 इज इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी। अब स्टूडेंट्स एक बात है, हमें निकालना है टी, टी जो है पावर में है तो इसको नीचे ला नहीं सकते, तो हम इस यूलर के कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेंगे ln। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये एक फॉर्मूला है, मैथ्स में पढ़ा होगा, टेक इन ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब ln लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ln 0.266 और ये हो जाएगा ln और इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा e माइनस लैम्डा टी। स्टूडेंट्स याद रखें ln के साथ, ठीक है जी, ln के साथ e के ऊपर कोई भी पावर हो ना, फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ x, तो जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ पावर आ जाएगी, x आ जाएगा, ln ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ln, तो ln e के साथ पावर क्या है, माइनस लैम्डा टी, तो सिर्फ पावर आ गई यहाँ पे, ये फॉर्मूला है माइनस लैम्डा टी। और ln लेंगे आप 0.266 का, तो उसका ln ले लेते हैं ln 0.266 ये आ रहा है माइनस 1.324, तो ये आ गया माइनस 1.324। तो माइनस से माइनस हम कर देते हैं कैंसिल, 1.324 इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा स्टूडेंट्स क्या आया था हमारे पास, लैम्डा आया था 2.30 10 की पावर माइनस 10 और टी एज इट इज आ गया, टी निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड 2.30 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अच्छा जी, इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसको जब डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.575 इंटू 10 की पावर 10 ऊपर आके प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये टाइम आ गया। अब हमें पॉइंट, अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद चाहिए तो ये हो जाएगा 5.75 10 की पावर, जब आगे जाते हैं तो माइनस हो जाती है, कितना आगे गए, एक आगे गए, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है जी। तो टाइम आ गया हमारे पास, ये जो टाइम आया ना स्टूडेंट्स, ये आया हमारा मिनट में, ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं मिनट। अब फर्स्ट करें हमें एयर में भी टाइम निकालना हो, जो कि बुक में दिया हुआ है। एयर में टाइम निकालने के लिए एक बात याद रखें, एक फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टाइम इन एयर अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, टाइम इन मिनट को, जो कि आपके पास मिनट में टाइम है, डिवाइड कराना है, किससे डिवाइड कराना है। अब देखें, अब एयर की बात करें, एयर से अगर एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन में, मतलब एक डे में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक घंटे में मिनट्स होते हैं 60, ठीक है। तो अभी हम काम किस में कर रहे थे, मिनट में कर रहे थे, ठीक है जी। तो अभी देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनट्स। अब हमें मिनट से कहाँ जाना है, एयर में जाना है, तो रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये तीनों होंगे तो मल्टीप्लाई, ये देखें तीनों होंगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन डिवीजन में, डिवाइड में आएंगे। जो भी टाइम दिया हुआ है मिनट में, ये टाइम आपके सामने दिया हुआ था 5.75 10 की पावर क्या लिखा था 9, तो ये आ गया 9। इसी तरह डिवाइड जब कराया तो ये आ रहा है 5.256 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, ये तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। डिवाइड करा दें 1.093 इंटू 10 की पावर 5, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 आ गया, और 1.093 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 होता है। तो ये भी आंसर है, अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिखें, 4 जीरो और आगे कर लें, तो कुछ इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर किसमें, एयर्स में, दोनों आंसर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट निकालना है, ठीक है जी। और क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम ईबी कहते हैं। ड्यूट्रॉन का निकालना है। ड्यूट्रॉन को याद रखें, प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम होता है, ये ड्यूट्रॉन की बात हो रही है, सेकंड आइसोटोप है।
और जो सेकंड आइसोटोप होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये दिया हुआ है Z, एटॉमिक मास का मतलब ये दिया हुआ है A, याद रखिएगा स्टूडेंट, सही है। Which contains 1 proton 1 neutron. The mass of neutron nucleus, अब ये कह रहे हैं जो न्यूक्लियस का मास है वो कितना है 2.0136 AMU, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है जिसको हम MP कहते हैं 1.0073 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम M और छोटा n कहते हैं 1.0087 AMU, ठीक है जी, ये दिया हुआ। अब सबसे पहले तो हमें बाइंडिंग एनर्जी बल्कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या है डेल्टा M इज इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस M और कैपिटल N। अब बताता हूँ आपको है क्या। देखिए Z का मतलब एटॉमिक नंबर। अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी आपको पता होगा। एटॉमिक नंबर देखिए 1 है तो Z की जगह आ जाएगा 1, और MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073, A माइनस Z, A क्या है देखिए A, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है A क्या है 2 है, माइनस Z क्या है Z1 है, और MN का मतलब 1.0083 सॉरी 87, और बाहर लिखा हुआ है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास है 2.0136, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.0073, देन प्लस 2 माइनस 1 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1.0087 माइनस 2.0136। अब इन दोनों को ऐड कराएं तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2.016 माइनस 2.0136, इन दोनों को माइनस कराएं 0.0024 AMU, ये आ गया मास डिफेक्ट, ठीक है जी। अब निकालना है हमें बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का वैसे तो फॉर्मूला है अगर देखा जाए डेल्टा M C स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब डेल्टा M किलोग्राम में दिया होगा, लेकिन अभी डेल्टा M जो दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी बराबर है डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय 931.5, 931.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी आंसर आपका एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा M आ गया 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 931.5, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2.235, और यूनिट आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 2.235, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है जी। तो ये हमने अपने वर्क एग्जाम्पल चैप्टर नंबर आई थिंक 27 या 28 है एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके कंप्लीट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।